हमारे वाले सचिन जी आपको एक चीज दिखाएंगे जिससे ये पता लगता है सीमा हैदर के पास, चीज को आने दीजिए, 4 नंबर है पाकिस्तानी ऑपरेटरों के साथ। ये जैज के 2 नंबर है, यूफोन का 1 है, जोंग का 1 है। टोटल सिम इनके पास जो रजिस्टर्ड है वो 4 है। ये गरीब घर की, गांव की, देहात की महिला है, 4 नंबर रखती है 4 ऑपरेटरों से। अचंभा, अकस्मात अचंभा। आप और हैरान हुए ना, आप हैरान हुए ना, मैं भी हैरान हुआ। अब ये ऑफिशियल हो चुका है। खुलासा नंबर 2, नेपाल से जब ये चली यूपीआई थी, जब ये यूपीआई थी, ये नेपाल वाली बस से नहीं उतरी थी। नेपाल से हिमाचल, हिमाचल में लोकल ट्रांसपोर्ट की बस लेके ये यूपी पहुंची है, ताकि जब इनकी यूपी में एंट्री हो तो कोई भी शक, कोई भी संदेह, कोई भी विवाद कहीं पे ना हो। ये चीज देखिए, खुलासा नंबर 2। खुलासा नंबर 3 आपके सामने रखते हैं। हम आपको कहते आए कि भाई ये सब पाकिस्तान करा रहा है, ये सब आईएसआई करा रहा है। और अब आप सुनिए खुलासा नंबर 3। खुलासे से पहले एक प्रिकर्सर मैंने आपको बताया था, संभवतः इसका भाई पाकिस्तान आर्मी में है। पाकिस्तान की मीडिया खुल के इसके बारे में बात नहीं कर रही, और इसके घर वालों की अब तक इसकी फिक्र ही नहीं थी। ये तो पता ही था आपको ये सब। अब खुलासा नंबर 3 क्या है? देखिए, पाकिस्तान आर्मी में, आईएसआई में एक यूनिट है JIX करके, जे फॉर जैकपॉट, JIX, जॉइंट इंटेलिजेंस एक्स। ये JIX को एक ब्रिगेडियर लेवल का अधिकारी हेड करता है। ये ब्रिगेडियर क्या काम करता है साहब? इसका काम है गवर्नमेंट में, DRDO में, आर्मी में, जहां भी कोई हाई प्रोफाइल स्ट्रेटेजिक लोग हैं उनकी लिस्ट बनाता है, उनको ट्रैक करता, मॉनिटर करता है, लिस्ट बनाता है। ब्रिगेडियर लेवल का अधिकारी इसको मॉनिटर करता है ISI से, और ये लिस्ट फिर किसी को देता। अब वो क्या है वो आने वाले टाइम में मैं बता दूं, कुछ मिनटों में बताऊंगा, आप थोड़ा धीरज रखिए। ये फ्लाइट नंबर 3, ये खुलासा नंबर 3। खुलासा नंबर 4, एक और यूनिट है JN, जॉइंट इंटेलिजेंस नॉर्थ, जिसमें कश्मीर और पंजाब, JIN, जॉइंट इंटेलिजेंस नॉर्थ, जिसमें कश्मीर और पंजाब को लेके उपद्रव, आतंकवाद, प्रोपेगेंडा, हनी ट्रैपिंग और ऐसे जितने भी काम कर्म कांड है ये फैलाने की कोशिश करता है। इसको 2 ब्रिगेडियर हेड करते हैं ISI के अंदर। और आपको याद ही होगा ISI में एक K2 डेस्क भी है, K फॉर कश्मीर, K फॉर खालिस्तान। आप भूले ना, आपको रिमाइंड करा दो। खुलासा नंबर 5, एक और ऑपरेशन है, एक और डेस्क है, एक और डिवीजन है जिसका नाम है JI, जॉइंट इंटेलिजेंस। ये क्या करता है साहब? ये काम करता है हमारे पॉलिटिशियंस, इन्फ्लुएंसर्स, मीडिया के लोगों को टैप करने का। एक्स-फौजी जनरल है, कर्नल है, ये सब इनको टैप करने का काम करता है। ये जो है इसमें लिस्ट बनती है और उनको फिर टैप किया जाता है, ट्रैप किया जाता है। देखिए, ट्रैप करने का 2 तरीका होता है। सबसे सक्षम और अचूक तरीका हनी ट्रैप, दूसरा है पैसा। 99.999999999% इंडियन बिकाऊ नहीं है, 0.00001 की मैं बात नहीं करता। तो जो सबसे घातक और खतरनाक हथियार जो उनके पास रहता है वो है हनी ट्रैप। तो ये आप समझ गए, आप समझ गए। ये सीमा हैदर का पहला किस्सा, भाई आर्मी में है, पति को नहीं पता। 4 सिम कार्ड बता दिए, हिमाचल के रूट आई ये बता दिए, JIX आपको बता दिया, JIN बताया और आपको JI बताया। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर, छोटे मोटे नेता इधर उधर जो होते हैं, वर्कर्स होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उनके थ्रू अंदर की खबर निकालने का काम होता है। ये हुआ खुलासा नंबर 5। खुलासे नंबर 6 पे आता हूँ। 6ठे नंबर पे भाइयों बहनों है यूनिट 412, यूनिट नंबर 412, 786 में 412। 412 को हेड करता है कैप्टन या मेजर लेवल का आदमी। ये सिंध में बेस्ड है, ये सिंध में बेस्ड है, और इनका काम है, सुनिएगा, इनका काम है सुंदर कन्याओं को रिक्रूट करना, उनको ट्रेन करना, हिंदी, इंग्लिश, इंटरनेट सिक्योरिटी, चैट, सोशल मीडिया, हनी ट्रैपिंग, डिसगाइज सब करना। और ये सारी कन्याएं बाय डिफॉल्ट सुंदर हैं,
कोई बदसूरत कन्या आपको नहीं दिखेगी। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू फीमेल, आई एम नॉट ट्राइंग टू, अब आप मुझे बुरा ना मानिएगा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, इसलिए मैं सब सुंदर कन्याएं मिलेंगी, हाँ, और पूरा लिपस्टिक नेल पॉलिश लगा के मिलेगी। मैंने इसको नाम दिया लिपस्टिक नेल पॉलिश जहाद, लिपस्टिक नेल पॉलिश जहाद। इन कन्याओं को GIX, GI और GN वाले लिस्ट पकड़ा देते हैं कि ये आपकी लिस्ट है, इन पे काम करना शुरू करिए। जो पलूरकर था DRDO को, उसको अप्रोच किया गया कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ, मेरा नाम कुछ शर्मा है, कृपया मेरी हेल्प करें मेरे रिसर्च में। शुरुआत वहां से होती। जैसा शिकार, माफ कीजिएगा मैं कोई थोड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, जैसा शिकार वैसा फंदा। तो शिकार के हिसाब से फंदा तैयार किया जाता है, फंसाने की कोशिश की जाती है। और इसको देखता है ब्रिगेडियर, और जो डे टू डे एक्टिविटी देखता है वो है एक मेजर कर्नल लेवल का अफसर। और यहां मैं आपका अटेंशन लेना चाहूंगा पाकिस्तानी यूट्यूबरों के प्रति। पाकिस्तान में भाई साहब बहन जी, जो यूट्यूबर है 10 में से 8 महिलाएं क्यों, सब सुंदर सुंदर महिलाएं, और पीछे ये करती है अपना गांव दिखाओ, अपनी गली दिखाओ, अपना मंदिर दिखाओ, अपनी मस्जिद दिखाओ, अपनी सड़क दिखाओ। ये सब इसमें इंटरेस्ट क्यों था? ये सब लड़कियों को ही क्यों यूट्यूबर बनाया जाता है, लड़के नहीं है क्या पाकिस्तान में? ये सुंदर सुंदर कन्याओं का उपयोग ISI करती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये सब ISPR के लिए काम करते हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, इट इज 101% श्योर। इसके आगे की कहानी सुनिए। खुलासा नंबर 7 जो आज शो पे कर रहा हूँ। खुलासा नंबर 7 है, इनमें से कुछ लड़कियों को, 99% लड़कियां ये मुसलमान होती है, इस्लामिक फेथ को बिलोंग करती है, 98.99, 0.1% या उससे भी कम लड़के हिंदू भी होती, जिनको मजबूरी में, लालच में, ब्लैकमेल करके कैसे भी रिक्रूट किया जाता। इन लड़कियों को वक्त और जरूरत और मौके के हिसाब से ISI के घरों में रखा जाता है। एक घर के अंदर का एक कमरा, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उसमें हिंदुओं वाला रंग, छोटा मंदिर, बजरंग बली की फोटो, लक्ष्मी नारायण की फोटो, ऐसी चीजें लगाई जाती है। हिंदू रिवाज, रीति, कल्चर इन्हें सिखाए जाते हैं। और ये क्या बोलती है, मैं पाकिस्तान की हिंदू हूँ, मैं पाकिस्तान में फंसी हूँ, या मैं भारत की हिंदू। अगर आप उनसे वीडियो कॉल भी करेंगे तो आपको जो बैकग्राउंड दिखेगा वो भारत का दिखेगा। आपको जो बैकग्राउंड दिखे, आपको पता नहीं लगेगा पाकिस्तान में बैठ के कोई भाई इस्लामिक या मुसलमान फेथ का बिलीवर ये ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो एक कमरा स्टूडियो बनाया जाता है। आप मान लीजिए उस कमरे को एक स्टूडियो में तब्दील किया जाता है, एक सेट बनाया जाता है वहां पे, जिससे इनको हिंदू दिखाकर, फिर दोहरा यूज है, पाकिस्तानी हिंदू दिखाना है, ये हिंदुस्तानी हिंदू दिखाना है। तो वो जो ऋचा शर्मा या ऋचा वर्मा दिखाई जाएगी, तो पीछे जब कुल्लूरकर ने बात की तो उसे बजरंगबली का मंदिर भी दिखा होगा, उसे मंदिर भी दिखा होगा, उसे सैफरन कलर भी दिखा होगा, उसे हिंदू सेटअप भी दिखा होगा। तो उसको लगा शायद ये कोई मतलब ऋचा शर्मा या अनीता वर्मा ही है, पर उसको ये नहीं पता था कि अनीसा है या शैला है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा, शैला। तो ये चीजें साहब वहां धड़ल्ले से हो रही है। ये 7 खुलासे आज मैं पीगुरु चैनल पे आपके सामने ला रहा हूँ। ये जो लास्ट का वीडियो था जहां से उसे छोड़ा है, ये उसके आगे की कड़ी है। 8वीं चीज भी बता दूं, संभवतः इस लड़की को जल्दी ही अरेस्ट किया जाए, ऐसी अटकलें सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन आ गई। इस लड़की के जितने भी चाहने वाले यहाँ है, वहां है, इधर है, उधर है, वो एक्टिवेट क्यों होते हैं जब इसका बांडा फूटता है। जब तक बांडा नहीं फूटता, ना इसका पति से ढूंढता है, ना इसका भाई से ढूंढता, ना इसके फूफा खाला से ढूंढते हैं, ना ISI ढूंढता, ना पाकिस्तान पुलिस ढूंढता, ना पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस ढूंढती है। इसको कोई नहीं ढूंढता। और ये जो 4 सिम कार्ड थे, ये कहाँ है? 4 सिम कार्ड कहाँ है? दुबई वाला फोन कहाँ है? नेपाल वाला फोन कहाँ है? लैपटॉप कहाँ है? चैट क्यों डिलीट की? क्या पक रहा है? कहानी में ट्विस्ट कहाँ है? ये कहानी घड़ी गई, डाली गई जब ISI का प्लान फेल हो जाता। ISI का प्लान फेल हो जाता तो नई कहानी को मार्केट में उतारा जाता। और इसमें बहुत बड़ी जो ये जो लिपस्टिक नेल पॉलिश ब्रिगेड है ना, पाकिस्तान की यूट्यूबर, इनका बहुत बड़ा रोल है। हेलो जी, इंडिया से दोस्ती करनी है, हम तो इंडिया के दोस्त हैं। और इनमें से कुछ आजकल यूरोपियन पासपोर्ट लेके यहाँ भारत में आके प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, कुछ अमेरिकन पासपोर्ट लेके कर रहे हैं, और कुछ हमारे यहाँ के जिन्होंने अमेरिकन पासपोर्ट लिए हैं
वो वहां बैठ के मोदी जी और भाजपा की बुराइयां करते हैं, भारत की बुराइयां करते हैं। तो ये पूरा इंटरनेशनल कमाल जो है यूट्यूबर का, ये यूरोपियन पासपोर्ट वालों का, ये अमेरिकन पासपोर्ट वालों का, भारतीय मूल से गए हुए लोग जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, अब एनालिस्ट बन के अमेरिका में बैठे, ये सब लोग, ह्यूमन राइट्स वाले, भाई भारत की बहू, ये वाला एंगल, सारे एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। ये देखेंगे, इट्स लाइक अ सीक्वेंस, इट्स लाइक अ इंजन वर्किंग, जहाँ एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को चलाता है। और तब चलाता है, तभी चलाता है जब सीमा हैदर का बांडा फोड़ हो जाता है। तब तक कोई से नहीं टूट रहा, तब तक कोई से नहीं। इन 7-8 रेवलेशंस के बाद क्या अब भी कोई शक शुबा रहता है? मेरे हिसाब से तो नहीं रहता। हाँ, जांच एजेंसियां जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। बट चिंता का विषय ये है कि कहीं एक सीमा है या कहीं सारी सीमाएं हैं। क्या हमने एक सीमा को पकड़ के हम कुछ तो नहीं हो रहे? कहीं ऐसी कोई सीमाएं तो नहीं है? और ये जो 4 बच्चे घुसाए गए थे, इनका डीएनए टेस्ट हुआ क्या हमें पता है कि सीमा इनकी मां? और अगर इनका डीएनए टेस्ट हुआ तो क्या कहीं ये नया मॉड्यूल तो नहीं है कि लड़कियों को इन्फिल्ट्रेट करा दो, साथ में बच्चे करा दो, और आने वाले टाइम में जनसंख्या को बदलने का कार्यक्रम तो नहीं चल रहा? कहीं ये सीमा जैसे लोग आने वाले टाइम में स्लीपर सेल मॉड्यूल तो नहीं बना रहे? कहीं ये बच्चे कल को किसी स्लीपर सेल के मेंबर तो नहीं बनेंगे? मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। आई कैन नॉट से नो, नोबडी कैन से नो, कोई मना नहीं कर सकता इस चीज को। ये राष्ट्र की सुरक्षा का विषय है, आपकी मेरी सुरक्षा का विषय है। और क्या ये कहना गलत होगा कि अब कॉमन आदमी का घर भी टारगेट पे है? ये जो हमारे नोएडा वाला सचिन भाई है, अगर इस जैसे हमारे शरीर सीधे साधे भारतीय को टारगेट किया जाएगा, इसको नहीं किया जाएगा। 4 बच्चों की अम्मा पबजी खेलती है, 4 बच्चों की अम्मा इलीगली इंडिया आती है फर्जी कागजों पे कि सचिन मुझे भी रखेगा, मेरे बच्चों को भी रखेगा, पालेगा पोसेगा। हम बाय द वे नोएडा वाला सचिन, और इतना पोसेगा, इतना पाला पोसेगा जो उनके पिताजी नहीं कर पाए, जो सगा बाप नहीं कर पाया, वो पबजी वाला है एलिजिडली पिताजी कर ले। भाई मेरे को तो ये समझ नहीं आता। मैंने लास्ट टाइम भी अपने माताओं बहनों से क्वेश्चन पूछा था, आप में से कोई इस चीज की परिकल्पना भी कर सकता है क्या? और जितनों से मैंने अपनी माताओं बहनों से, अपने जान पहचान में संपर्क में भी पूछा, उन्होंने बोला सुमित भाई ये तो अनथिंकेबल है। हॉस्टाइल कंट्री में, दुश्मन मुल्क में मैं 4 बच्चे लेके जाऊं और वहां किसी से पबजी पे दोस्ती कर लूं और ये सब कहानी हो, ये तो। और ये जो आज ये जो बॉलीवुड वालों भी है ना, ये जो वीर जारा टाइप फिल्में बनाते हैं, ये जो टाइगर को इश्क हो जाता है पाकिस्तानी स्पाई से और उसके साथ वो निकल लेता है, ना ऐसा कोई टाइगर था ना ऐसी कोई स्पाई थी। और ये जो आपके पठान पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंट के साथ हदंग मचाता है, ये सब बॉलीवुड की कहानी है। किससे? लास्ट टाइम मैंने आपने दिखाया था रविंदर कौशिक। रविंदर कौशिक सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द कंट्री। रविंदर कौशिक जैसा पेट्रियट कोई नहीं। विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, ऐसे कई सारे नाम मैं आपको गिरा सकता हूँ। मैं आपसे निवेदन है, ये वीर जारा, ये पठान और ये टाइगर टूगर जो भी घूमते हैं, इनके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस चीज को प्रोत्साहन देने की डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोशिश हो रही है। देखिए इन्फ्लुएंसर का काम क्या होता है? इन्फ्लुएंसर का काम होता है इन्फ्लुएंस करना। देखिए अब मेरा या श्रेयर का जी का रीच अब उनके जितना तो है नहीं भाई। हम 4, 5, 10 लाख लोगों तक, एक 20 लाख लोगों तक पहुंच जाए, वो तो करोड़ों पे पहुंचते हैं ना। और किन पे पहुंचते हैं? यंग हार्ट्स एंड माइंड्स व्हिच आर गलेबल। आपको इस चीज से सतर्क रहना है, आपको इस चीज से अपने बच्चों को सतर्क करना है, आपको इस चीज से अपनी बेटियों को, अपने बेटों को सतर्क करना है। ये ना समझिए मैं तो कोई हाई प्रोफाइल बंदा नहीं हूं यार, मुझे कौन टारगेट करेगा। नहीं, आपको कोई भी टारगेट कर सकता है। अब जो हमारे लाइन में बंदे हैं कुछ, वो तो फिर भी थोड़ा बहुत सतर्क रह लेते हैं, बट कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाद को लिपस्टिक नेल पॉलिश जहाद को घर घर में घुसाने की कोशिश हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे दूध में पानी मिलाया जा रहा हो, कुछ ऐसी प्रक्रिया तो नहीं हो रही? देखिए दूध में से पानी केवल हंस निकाल सकता है, अन्यथा दूध में से पानी निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या कहीं आईएसआई दूध में पानी मिलाने वाला षड्यंत्र तो नहीं रच रहा? क्या भारत का नॉर्मल घर, कॉमन हाउस होल्ड टारगेट पे तो नहीं है? क्या यहाँ एक ही सीमा है या 5,000 सीमाएं तो नहीं? 10,000, 50,000? भाई 140 करोड़ का देश है, 10, 20, 50,000 लोग कहाँ आएंगे कहाँ जाएंगे पता नहीं लगेगा। सवाल ये है
इस चीज पे हमें गहन चिंतन और मनन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। आपको भी सतर्क रहना पड़ेगा। मैं श्री सर पी गुरु चैनल हम आप तक नई नई रिवलेशंस लाएंगे, नए नए जो खुलासे होंगे वो करते रहेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव एक है, मेरी चिंता का विषय सीमा नहीं है, हमारी अथॉरिटियां उसका ध्यान कर लेंगी, उसका जो भी इंतजाम करना होगा कर लेंगी, और जिन्होंने हेल्प की वो भी कहीं नहीं जाएंगे। पर क्या हमने एक को पकड़ा है 1000 में से, एक को पकड़ा 100 में से, एक को पकड़ा 10 में से, या एक को पकड़ा 1 लाख में से? ये मेरी चिंता का विषय है। इस पे हमें ध्यान लगाना पड़ेगा, इसका हमें अध्ययन करना पड़ेगा।